नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे फोन से लेके बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक या फिर हमारे रोज के हिसाब किताब तक ये सब कुछ सिर्फ कुछ नंबरों पर कैसे चलता है? आज हम इसी मजेदार दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये नंबर सिस्टम आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं नंबर सिस्टम, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी कहानी की जड़ यही है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक नंबर सिस्टम असल में नंबरों की एक भाषा है। जैसे हम और आप बात करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मैथ्स में हिसाब किताब लगाने के लिए, उन्हें एक सही तरीके से लिखने के लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आइए इस भाषा की ABCD से शुरू करते हैं। हम सबसे आसान नंबरों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे परत दर परत आगे बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक पूरी इमारत खड़ी की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ये वो पहले नंबर हैं जो हम सब बचपन में सीखते हैं। 1, 2, 3, 4। इनका एक ही सीधा सा काम है, गिनती करना। कितनी चीजें हैं, कितने लोग हैं? जवाब हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। अब इस ग्रुप में एक हीरो की एंट्री होती है, 0 यानी 0। जैसे ही हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को जोड़ देते हैं, हमें मिल जाती है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। 0 का मतलब है कुछ नहीं, और ये मैथ्स की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अच्छा, पर क्या हो अगर हम 0 से भी नीचे चले जाएं? तब हमें मिलते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। इसमें सारी पूर्ण संख्याएं तो हैं ही, साथ में उनके नेगेटिव रूप भी हैं, जैसे -1, -2। ये हमें कर्ज या 0 से नीचे के तापमान जैसी चीजों को समझने में मदद करते हैं। तो अब तक हमने अपनी नंबर लाइन पर मोटे मोटे पॉइंट्स तो लगा दिए हैं, -1, 0, 1, 2 वगैरह। लेकिन इन पॉइंट्स के बीच में जो खाली जगह है उसका क्या? चलिए अब उसे भरते हैं। यहीं पर पिक्चर में आती हैं परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। ये कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसे हम बटे या फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसे कि आधा मतलब 1/2 या -3/4। यहाँ तक कि 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसे हम 5/1 लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो थोड़ी रहस्यमयी हैं, जो इस नियम को नहीं मानती। इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर्स। इन्हें आप कभी भी एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। पाए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके दशमलव के बाद के अंक कभी खत्म ही नहीं होते और ना ही कोई पैटर्न बनाते हैं। तो दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। रैशनल नंबर्स के दशमलव या तो खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.5, या फिर एक पैटर्न में खुद को दोहराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इरैशनल नंबर्स के दशमलव बिना रुके, बिना किसी पैटर्न के हमेशा के लिए चलते रहते हैं। और जब हम इन दोनों टीमों को यानी रैशनल और इरैशनल नंबर्स एक साथ मिला देते हैं, तब जाकर बनती है हमारी पूरी नंबर लाइन, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। अब इसमें कोई भी खाली जगह नहीं बची है। पर मजे की बात यह है कि गणित की दुनिया यहाँ भी नहीं रुकती। इसके पार भी एक दुनिया है जहाँ काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये हमें वो समीकरण हल करने में मदद करते हैं जिनका कोई जवाब रियल नंबर्स में नहीं होता। ये तो जैसे नंबरों का एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड है। तो अब तक हमने नंबरों के अलग अलग प्रकार की बात की। चलिए अब देखते हैं कि इन नंबरों को लिखने के अलग अलग तरीके क्या हैं। ये जो नंबरों की भाषा वाली बात है ना, वो हमारी डिजिटल दुनिया में बहुत काम आती है। हम इंसान आमतौर पर डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस 10 है। क्यों? शायद इसलिए कि हमारे पास 10 उंगलियां हैं, तो हम 0 से 9 तक के 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंप्यूटर वो बाइनरी भाषा में बात करते हैं, जिसका बेस 2 है। उनके पास सिर्फ 2 ही अंक हैं, 0 और 1, मतलब ऑन या ऑफ। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम सब 25 को जानते हैं। डेसिमल में ये 2 दहाई और 5 इकाई है। सिंपल। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए जो बाइनरी में सोचता है, यही 25 कुछ ऐसा दिखता है, 11001।
ये दरअसल ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन का एक सिग्नल है। इसका मतलब है एक 16, एक 8, 04, 02 और एक 1। जोड़कर देखिए, बनेगा 25 ही। है ना कमाल? और फिर एक और कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 है। उसमें यही 25 बन जाता है 19। क्यों? क्योंकि इसमें एक 16 है और 9 वंस हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ही वैल्यू को अलग अलग नंबर भाषाओं में बिल्कुल अलग तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने इतनी सारी बातें कर लीं, अलग अलग तरह के नंबर, उनको लिखने के अलग अलग सिस्टम, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने का असल फायदा क्या है? ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो क्या ये सब बस किताबी बातें हैं या इसका कोई असली दुनिया से लेना देना भी है? चलिए पता करते हैं। बिल्कुल लेना देना है। खासकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नंबरों को पहचानना, उन्हें एक सिस्टम से दूसरे में बदलना और उनकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये एक बेसिक स्किल है। आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब 0 और 1 पर बनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई चीजें आएंगी, तो भविष्य की दुनिया को बनाने के लिए कौन सी नई नंबर प्रणालियां सामने आएंगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?